नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूं आज आपको खंडेला तहसील के दुलेपुरा गांव जो चौराया पड़ता है। आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार आप देख सकते हैं ये जो कांवट को जोड़ती हुई रोड खंडेला और पलसाना सीकर, और ये आप देख सकते हैं नीम का थड़ा को जोड़ती हुई कोटपुतली आगे निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं श्री माधोपुर को जोड़ती हुई ये जो मेन चौराया पड़ता है, उस चौराहे का नाम जो दिया गया है यहाँ धन्ना भगत चौराहा। तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि धन्ना भगत कौन थे और उनका यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर जो है वो बना है। और मैं एक बार आप दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा, पीछे जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं, वटवृक्ष यहाँ बहुत ही सुंदर जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो बोर्ड लगा है श्री धन्ना भगत जी मंदिर। तो यहाँ जो मंदिर है उसका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 20 तारीख को है। और कल यहाँ बहुत ही भव्य जागरण का आप देख सकते हैं पंडाल पूरा सज चुका है। कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, वो दुलेपुरा से निकलते हुए पूरे चारों तरफ जो भ्रमण करेगी। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ के लोकल, उनसे हम जानना चाहेंगे। पहुँच चुके हैं धन्ना भगत जो चौराया है, पीछे आप देख सकते हैं दुलेपुरा है, सामने जो चौकड़ी गांव पड़ता है, और यहाँ कांवट, यहाँ खंडेला, चारों तरफ से जो मेन रास्ते जो चारों तरफ का जो चौराया है वहाँ बहुत ही भव्य जो मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे धन्ना भगत जी थे कौन, क्योंकि लोगों के अंदर अभी तक ये नहीं पता कि धन्ना जी जो भक्त थे वो कौन थे और कैसे क्या उनकी जीवन शैली रही है, कितने बड़े भक्त थे, क्योंकि साक्षात्कार भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ था। और सुनने में ऐसे आता है, क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग महापुरुष बैठे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या इनकी खासियत थी और कहाँ इनका जो मेन मंदिर है वो है। और आज सीकर जिले के अंदर पहली बार जो ऐसे भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, होने जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ अद्भुत जो मूर्ति है धन्ना भगत जी की वो विराजमान होगी। और यहाँ कम से कम भी नहीं तो कई हजारों जो भक्त हैं वो जुड़ेंगे यहाँ, और भी कई हस्तियां यहाँ पहुंचेंगी, वो भी हम जानना चाहेंगे। काफी जो लोग हैं यहाँ गांव के भी, और भी हम जानना चाहेंगे इनसे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीलाल कटारिया है और मैं पास के गांव कोटपुर से हूँ। जी देवीलाल जी, यहाँ मंदिर जो हमने सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये चौराहे का भी नाम अभी कुछ ही दिन पहले नामकरण हुआ है, पहली बार यहाँ जो एक भव्य मूर्ति का जो अनावरण होने जा रहा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, काफी पंडाल भी आपने सजाया है। भक्तों की भी एक लालसा है कि ऐसा मंदिर बने कि जो आसपास में न हो। और सुनने में आ रहा है कि सीकर जिले में ये पहला मंदिर है और यहाँ उनकी ज्योत प्रज्वलित होगी और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सर हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, बता दें आप। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये सीकर में ये पहला ही मंदिर जी, और इसकी जो प्रेरणा लगी थी, जो आप देख रहे हो चारों तरफ हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो धुआं कला ओकमिन का आश्रम है, बड़ी जो पीठ है वहाँ पे जाके आए। धुआं कला ये तहसील में पड़ते है टॉप के अंदर जी। और वहाँ पे ये सब लोग ये जाके आए थे। तो उन्होंने वहाँ पे बजरंग देवाचार्य जी महाराज से मिले, तो उनके सानिध्य में उनको यहाँ पे आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये चौराया बनता है और यहाँ पे आसपास में धन्ना जी का मंदिर है नहीं, तो आप यहाँ पे मंदिर बनाओ। उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बनने जा रहा है और सब बुजुर्गों का यहाँ पे जो मार्गदर्शन है उसी के अनुरूप ये मंदिर बनने जा रहा है। कटारिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि धन्ना जी भगत थे कौन, उनके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा। धन्ना जी का एक किसान परिवार में जन्म हुआ था और उनके घर पे जो परिवार पे जो आते थे ऋषि मुनि, उनका ज़्यादा ही प्रभाव रहता था। तो एक बार पंडित त्रिलोचन जी आए हुए थे जो काशी जाकर आए थे, और उन्होंने सुबह जब वो उठते थे तो महादेव की पूजा करते थे। उनमें एक वो कृष्ण जी भक्त थे, तो उनके जो मूर्ति थी उनके पास में उसकी पूजा करते थे। तो ये बच्चा था, ये प्रतिदिन उनको देखता था, तो देखते देखते उनके भी ये आया कि ये जो है क्या, ये मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ठाकुर जी है और वो ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो उनके भी धन्ना जी के भी बच्चा तो था ही, तो उनके भी ये ललक जग गई। और ललक जगने के बाद में उन्होंने भी वहाँ बोला त्रिलोचन जी को कि मेरे को भी ये ठाकुर जी चाहिए। तो वो बच्चा जिद पेड़ गया, वो माने नहीं। तो उन्होंने छोटा सा दूसरा एक पत्र ला के बोला कि छोटे ठाकुर जी लोगे या बड़े ठाकुर जी लोगे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ठाकुर जी लूँगा। और उन्होंने वो धन्ना जी को मूर्ति दे दी। और जब वो गाय चराने जाते थे तो वो साथ में जो
पार्टी वगैरह लेकर जाते थे, तो वो भी उसी प्रक्रिया के अनुरूप उन्होंने भी देखा कि भगवान आएंगे, मैं भी खाऊंगा, भगवान को भोग लगाने के बाद भी खाऊंगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, उसके बाद भी भगवान ने देखा कि बच्चा जिद पे अड़ गया, तो भगवान ने खुद वहाँ पे प्रकट हुए और उनके साथ धन्ना जी के साथ उन्होंने खाना पीना शुरू किया। और जब ऐसे प्रोग्राम चलता रहा तो भगवान ने बोला कि मैं डेली तो ऐसे नहीं खा सकता। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे गऊ चराता हूँ, तो आप भी गऊ चराए। तभी तो कहा कि भक्त के बस में है भगवान। तो भगवान से उन्होंने गायें भी चरवाई थी। और उसके बाद में अकाल पड़ गया, भगवान ने परीक्षा ली, तो उन्हें अकाल की स्थिति आ गई थी। एक बार साधु संत आए हुए थे, तो धन्ना जी को बीजने के लिए वो गेहूँ दिए थे, तो उन्होंने वो साधु संतों को ही वो बांट दिया। उसके बाद में गेहूँ नहीं बचे बीजने के लिए, तो उन्होंने राम का नाम लेके ही उसको भगवान का नाम लेके बीज दिया। तो मोती वगैरह, सीप वगैरह, हीरे जवाहरात पैदा हुए, उन्होंने पूरे गाँव को बांटा। उसके बाद में धन्ना सेठ के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। हमारे साथ में और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान सिंह जी। सुल्तान सिंह जी, ये जो मंदिर बन रहा है यहाँ एक अलग ही आपने अलग जगह दी है इस स्थान को, एक नई इस चौराहे को दिशा और आसपास के गांवों को भी काफी दिशा देने का काम कर रहे हो आप। वहाँ टोंक गई हुई थी जी, वहाँ धन्ना भगत जी का मंदिर देखा और वहाँ बजरंगदास जी हमारी मिली। उसने एक ही राय दी कि आपके एरिए में धन्ना भगत जी का मंदिर नहीं है, आप वहाँ जाके और जगह देख लो, वहाँ आके मतलब वहाँ मंदिर बना। तो हमने जगह देख ली, यहाँ 2 पंचायत पड़ती है, बांसडी और धूलिंगढ़ जी। NOC ले ली पंचायत से और यहाँ बजरंगदास जी आ गए। बजरंगदास जी आके हमारी कमेटी को 1,11,000 रुपये भेंट करके और यहाँ नींव लगवानी चली। महाराज जी ने भेंट की है? भेंट की साहब, पहली भेंट महाराज जी ने जी। फिर हमने जनता में जा के सबसे जुड़ के और सबसे चंदा लेके इस मंदिर को लगाया। और इस मंदिर में 20 तारीख को मतलब धन्ना भगत जी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सर, ये जो पंडाल लग रहा है तो कल से प्रोग्राम शुरू होगा या परसों से? 18 तारीख से होगा या 19 से? 18 तारीख को तो कल से यात्रा है। अच्छा, कल की कलश यात्रा कितने बजे से होगी सर? 8 बजे से 8 से 11 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जी। और 19 तारीख को हमारा मतलब पूजा पाठ और रात्रि को जागरण होगा। और 20 तारीख को मतलब 5-6 हज़ार आदमी का भंडारा होगा साथ। ये है। तो सर और भी कोई जैसे संत महापुरुष हैं, बड़ी हस्तियां पहुंच रही कि आप बजरंग? ना बजरंगदास जी नहीं साहब, मतलब यहाँ आसपास के पूरे संत, अच्छा, बड़े बड़े संत ना, जगदीश दास महाराज है, दूसरा भरत सिंह जी है, 10-20 बड़े संत और नेते नांगले भी साहब आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, MLA आ रहे हैं, हारे हुए MLA भी आ रहे हैं, MP भी आ रहे हैं। मंत्री जी कौन से आ रहे हैं सर? जावर सिंह जी खर्रे आ रहे हैं। अच्छा, जावर सिंह जी खर्रा जी आ रहे हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं जो काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत सी अच्छी बातें बताइए, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही जो मेन चौराहा है, एक अद्भुत ही यहाँ चौराहा बन जाएगा ये, क्योंकि बन चुका है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो श्री धन्ना भगत जी की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि आखिर के अंदर आपने देखा होगा नरसिंह भगत हुए हैं, मीराबाई हुई है और धन्ना सेठ जो भगत हुए हैं, ये भी बहुत एक अलग पहचान थी इनकी, जो अभी भाई साहब ने बताई कि मोती सीप जो एक प्रभु का नाम लेके उन्होंने एक खेत के अंदर बिजाई कर दी थी और हीरा जवाहरात जो निपजे थे। अब इससे ज्यादा और परिचय की और पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष कई सालों करोड़ों साल बाद में जन्म लेते हैं और उन्हीं की यहाँ मूर्ति का जो अनावरण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सामने आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बनके तैयार है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में आना ना भूले, क्योंकि हिंदुत्व को जागरूक करना है, हिंदुत्व के जगह जगह के ऊपर ध्वज लहराने हैं और वैसा ही ये एक बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ स्थापित हो गया। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे जितने भी हिंदू बंधु हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, द प्रेस टाइम के माध्यम से भी, सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से भी, अलग 50 राजस्थान के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े और अपनी श्रद्धा अनुसार अपना योगदान भी दें और यहाँ सेवा भी दें और यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी जुड़े, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे संत महापुरुषों की जो हम कभी गाथा सुनते थे उनको यहाँ प्रत्यक्ष में प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ विराजमान करें, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मौजूद हैं और बहुत सी अच्छी बातें बताइए, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही जो मेन चौराहा है, एक अद्भुत ही यहाँ चौराहा बन जाएगा ये, क्योंकि बन चुका है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो श्री धन्ना भगत जी की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि आखिर के अंदर आपने देखा होगा
नरसिंह भगत हुए हैं, मीराबाई हुई है और धन्ना सेठ जो भगत हुए हैं, ये भी बहुत एक अलग पहचान थी इनकी, जो अभी भाई साहब ने बताई कि मोती सीप जो एक प्रभु का नाम लेके उन्होंने एक खेत के अंदर बिजाई कर दी थी और हीरा जवाहरात जो निपजे थे। अब इससे ज्यादा और परिचय की और पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष कई सालों, करोड़ों साल बाद में जन्म लेते हैं और उन्हीं की यहाँ मूर्ति का जो अनावरण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सामने आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बनके तैयार है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में आना ना भूले, क्योंकि हिंदुत्व को जागरूक करना है, हिंदुत्व के जगह जगह के ऊपर ध्वज लहराने हैं। और वैसा ही ये एक बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ स्थापित हो गया। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे जितने भी हिंदू बंधु हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, द प्रेस टाइम के माध्यम से भी, सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से भी, अलग 50 राजस्थान के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े और अपनी श्रद्धा अनुसार अपना योगदान भी दें और यहाँ सेवा भी दें। और यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी जुड़े, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे संत महापुरुषों की जो हम कभी गाथा सुनते थे, उनको यहाँ प्रत्यक्ष में प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ विराजमान करें, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे महापुरुषों को मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं उनको भी माध्यम बनाया जाता है और ये माध्यम बने हैं। धन्ना भगत जी डायरेक्ट यहाँ नहीं आके बैठ सकते थे, लेकिन माध्यम इनका बना है, कहीं ना कहीं प्रभु का इनसे भी कोई ना कोई लगा हुआ होगा और रहा होगा, इसीलिए ये आज इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इस मंदिर का भव्य आप देख सकते हैं प्रांगण तैयार करके। और कल 18 तारीख से यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा। कल कलश यात्रा में भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, माताएं बहनें वो भी ज्यादा पहुंचे और यहाँ का लाभ उठाएं। और 19 तारीख को जागरण होगा, उसमें भी पहुंचे। 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ हमारे साथ में थे काली रावणा जी, उन्होंने बताया कि कम से कम 5 से 7 हजार, लेकिन ऐसे जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे और इस भव्य मंदिर का जो लुक उठाएंगे, लाभ उठाएंगे और दर्शन लाभ करेंगे। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।